दीपावली के 5 दिवसीय उत्सव का अंतिम दिन यम द्वितीया कहलाता है। इसे भाई दूज, भ्रातृ द्वितीया या भैया दूज के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। यह दिन भाई बहन के प्रेम, भावनात्मक सुरक्षा और आत्मीय संबंध का प्रतीक है। जैसे रक्षाबंधन में भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन लेता है, वैसे ही यम द्वितीया में भाई अपनी बहन के घर जाकर उसका आदर सत्कार पाता है और दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त करता है। यम द्वितीया का मुख्य उद्देश्य भाई बहन के स्नेह बंधन को सुदृढ़ करना है। यह माना जाता है कि इस दिन बहन के घर भोजन करने से भाई को दीर्घायु, सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। इस दिन बहन अपने भाई का तिलक करती है, आरती उतारती है और उसके मंगल की कामना करती है। भाई तरह तरह के उपहार देकर अपनी बहन के स्नेह का सम्मान करते हैं। यम द्वितीया के दिन मथुरा में यमुना जी के पावन तट विश्राम घाट पर भाई दूज का एक विशाल मेला आयोजित होता है। इस दिन यमुना जी में स्नान करने का पुण्य फल बहुत अधिक बताया गया है। इस दिन देश भर से श्रद्धालु भाई अपनी बहनों के साथ यमुना जी के विश्राम घाट पहुंचते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़कर स्नान करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार सूर्यदेव के पुत्र यमराज की एक बहन है यमुना। यमुना अपने भाई को बहुत आदर और प्रेम करती है। कथानक के अनुसार यमुना अक्सर भाई यम को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करती थी, किंतु यमराज अपने कार्यों में व्यस्त रहने के कारण कभी उनके घर नहीं जा पाते थे। एक दिन कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमराज ने अपनी बहन का निमंत्रण स्वीकार किया और उनसे मिलने विश्राम घाट पहुंचे। मान्यता है कि मथुरा का पवित्र विश्राम घाट ही यमुना जी का घर है। यमुना ने उन्हें आदर पूर्वक स्नान करवाया, तिलक किया, उनकी आरती उतारी और स्वादिष्ट भोजन कराया और बहुत सी मंगल कामनाएं की। इस पर यमराज ने प्रसन्न होकर यमुना से वरदान मांगने को कहा। यमुना ने वरदान मांगा कि इस दिन जो भाई बहन एक दूसरे का हाथ पकड़कर यमुना में स्नान करें, उन्हें यमपाश अर्थात नरक में मिलने वाली यातनाओं से मुक्ति मिले और उन्हें अकाल मृत्यु का भय न रहे। इस पर यमराज ने तथास्तु कहकर यमुना को यह वरदान दे दिया। भाई दूज से जुड़ी एक अन्य कथा भी प्रचलित है। इस कथा के अनुसार भगवान कृष्ण नरकासुर राक्षस का वध करने के बाद अपनी बहन सुभद्रा से मिलने गए थे। बहन सुभद्रा ने उनका गर्मजोशी से भव्य स्वागत किया। फूलों, फलों, पकवानों, आरती और तिलक से सुभद्रा ने इस अवसर को भाई बहन के बीच स्नेह का एक दृष्टांत बना दिया। तभी से उनका अनुकरण करते हुए लोक परंपरा में भाई दूज को एक त्योहार के रूप में मनाने की शुरुआत हुई। इस तरह से हम पाते हैं कि ये दो पौराणिक कथाएं ही भाई दूज पर्व को मनाने का आधार है।